नमस्कार। अक्सर मन में ये सवाल उठता है ना कि आखिर जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आज हम इसी बहुत गहरे सवाल की तह तक जाएंगे और एक ऐसे विचार पर बात करेंगे जो शायद जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे। जरा सोचिए, क्या जिंदगी में होने वाली बड़ी बड़ी बातें, हमारे रिश्ते, हमारी कामयाबियां, यहां तक कि हमारी मुश्किलें, क्या ये सब बस यूं ही हो जाता है एक इत्तेफाक की तरह, या फिर इन सब के पीछे कोई बहुत बड़ा, कोई गहरा मकसद छिपा हुआ है? अगर हम प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक परंपराओं को देखें तो जवाब मिलता है नहीं। हमारी जिंदगी कोई हादसा नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी सोची समझी योजना का हिस्सा है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये वो योजना है जिसे हमने खुद चुना था। तो चलिए आज इसी चौंका देने वाली सच्चाई की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कहां से होता है? इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से, एक ऐसे आयाम से जहां हमारा कोई शरीर नहीं था। आइए पहले उसी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह, एक ऐसी अवस्था जहां कोई सीमाएं नहीं है, ना वक्त की कोई पाबंदी, ना शरीर की कोई कैद, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। कहते हैं कि इस दुनिया में आने से पहले हमारी आत्मा ठीक इसी अवस्था में होती है, जहां सिर्फ और सिर्फ असीम शांति है, प्रेम है और पूरे ब्रह्मांड के साथ एक होने का गहरा एहसास है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर उस दुनिया में इतनी शांति है, इतनी पूर्णता है, तो फिर कोई आत्मा इस उथल पुथल भरी धरती पर आना ही क्यों चाहेगी? जवाब छिपा है विकास में। देखिए, शांति एक तरह की स्थिरता है, लेकिन आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो है अनुभव से सीखना, अनुभव से आगे बढ़ना। और ये कहावत इस बात को कितने खूबसूरत तरीके से बताती है ना, कि जैसे सोने को भी शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक वैसे ही आत्मा को भी निखरने के लिए मुश्किलों के अनुभव से गुजरना पड़ता है। ये चुनौतियां आत्मा को तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि उसे तराशने के लिए हैं। अनुभव की यही आग चेतना को कुंदन बनाती है। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि आत्मा ने अनुभव के लिए धरती पर आने का फैसला किया, लेकिन ये होता कैसे है? क्या आत्मा बस यूं ही किसी भी जीवन में आ जाती है? जी नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही गहरी प्लानिंग होती है। ऐसा माना जाता है कि जन्म लेने से पहले आत्मा अकेली ये फैसला नहीं करती। वो अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों, मतलब ज्यादा ज्ञानी और विकसित आत्माओं के साथ बैठती है। सबसे पहला स्टेप होता है लाइफ रिव्यू। आत्मा अपने सभी पिछले जन्मों को देखती है, ये समझने के लिए कि क्या क्या सीखा जा चुका है और कौन से सबक अभी भी बाकी हैं। और फिर इसी गाइडेंस के आधार पर आत्मा खुद उस जीवन को चुनती है जो उसे आगे बढ़ने का, विकास करने का सबसे बेहतरीन मौका देगा। और इस पूरी प्लानिंग का जो आधार है वो है एक यूनिवर्सल लॉ, कर्म का सिद्धांत। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि कर्म कोई सजा या इनाम का सिस्टम नहीं है, जैसा कि अक्सर मान लिया जाता है। नहीं, ये तो बस कॉज एंड इफेक्ट का नियम है, एक न्यूट्रल टीचर जो हमें हमारे ही एक्शंस के नतीजों का अनुभव कराकर सिखाता है, बस। और एक और दिलचस्प बात, इस सफर पर आत्मा अकेली नहीं निकलती। ये मान्यता है कि आत्माएं ग्रुप्स में ट्रैवल करती हैं, जिसे सोल ग्रुप कहते हैं। ये वही आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर से साथ हैं। जन्म से पहले ये आपस में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध करती हैं कि इस जीवन में हम एक दूसरे के लिए क्या भूमिका निभाएंगे। कोई माता पिता बनकर प्यार और सहारा देगा, कोई दोस्त बनकर साथ निभाएगा, और हाँ, कोई शायद एक मुश्किल किरदार निभाएगा, एक दुश्मन का, ताकि हम माफी और धैर्य जैसे सबसे बड़े सबक सीख सकें। तो ठीक है, प्लान तैयार है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, अब वक्त है धरती के स्कूल में एडमिशन लेने का। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हम पर एक भूलने का पर्दा डाल दिया जाता है। हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी पूरी प्लानिंग, हम असल में कौन हैं, हमारे पिछले जन्म, सब कुछ। लेकिन ये कोई सजा नहीं है, बल्कि एक तोहफा है। जरा सोचिए, अगर एग्जाम से पहले ही सारे जवाब पता हों तो सीखने का मजा कहाँ रहेगा? ये पर्दा जरूरी है ताकि हम हर अनुभव को, हर रिश्ते को सच्चे दिल से जी सकें, बिना किसी पहले की याद के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगी में दो बड़ी ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। एक तरफ है हमारी आत्मा का बनाया हुआ ब्लूप्रिंट, जो हमारे सामने मौके और चुनौतियां लेकर आता है, और दूसरी तरफ है हमारी अपनी मर्जी, हमारी फ्री विल। मतलब हालात तो तय हैं, पर उन हालातों में हमें रिएक्ट कैसे करना है, क्या चुनना है, ये पूरी तरह हम पर है। यूं समझिए कि मैप तो बना हुआ है,
पर उस पर चलना हमें अपनी मर्जी से है। तो इस नजरिए से देखें तो ये दुनिया अपनी सारी कमियों के बावजूद असल में एक स्कूल है, एक पाठशाला। और यहां जो मुश्किलें आती हैं वो सिस्टम में कोई गलती नहीं है, वो तो सिलेबस का हिस्सा है। ये सब कुछ आत्मा को गढ़ने के लिए डिजाइन किया गया है, उसे तोड़ने के लिए नहीं। अब हर सफर की एक मंजिल होती है, तो फिर आत्मा के इस लंबे जन्म जन्मांतर के सफर का आखिरी मकसद क्या है? मंजिल क्या है? आत्मा एक साइकिल, एक चक्र से गुजरती है। धरती पर जन्म लेकर अपने प्लान को अनुभव करना, फिर मृत्यु के बाद उस पार जाकर पूरी जिंदगी का रिव्यू करना, और फिर से अगले जन्म की प्लानिंग करके वापस आ जाना। और ये चक्र, ये साइकिल बार बार चलता रहता है जब तक कि आखिरी मंजिल, जिसे हम मुक्ति या मोक्ष कहते हैं, वो हासिल ना हो जाए। ये वो स्टेज है जब आत्मा अपने सारे लेसन सीख चुकी होती है, सारे कर्म बैलेंस हो चुके होते हैं, और उसे यह एहसास हो जाता है कि वो उस परम चेतना का ही एक हिस्सा है। इसके बाद उसे इस जन्म मृत्यु के चक्र में वापस आने की कोई जरूरत नहीं रहती। तो मोक्ष के बाद क्या होता है? आत्मा के पास चॉइस होती है, या तो वो चेतना के बहुत ऊंचे आयामों में परम शांति में विलीन हो जाए, या फिर, और ये बहुत खूबसूरत है, वो करुणा और प्रेम के चलते दूसरी आत्माओं की मदद करने के लिए एक गाइड बनकर, एक टीचर बनकर धरती पर वापस आने का फैसला कर सकती है। और इन्हीं महान आत्माओं को हम गुरु, अवतार या बोधिसत्व के नाम से जानते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए बचता है, अगर ये मान लें कि हमारी जिंदगी का हर अनुभव, हर मुश्किल, हर खुशी, हर इंसान हमारे ही भले के लिए, हमारे ही आत्मा द्वारा चुना गया है, तो क्या इससे हमारे जीने का, चीजों को देखने का अंदाज पूरी तरह बदल नहीं जाएगा? इस गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।